इस वीडियो में देखने वाले हैं संविधान के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अपन एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं पर प्रथम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य। इसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान में प्रस्तावना को घोषित किया गया है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं, यानी भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। इसी प्रकार पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो जो भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें सरकार की किस प्रणाली में दो सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारत एक कैसा देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो यह अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे और बात करें
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के लिए प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 2। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संवाद निकट है तो कहाँ से? कनाडा के। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। तो दोस्तों अपन ने बेहद ही कम समय में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट की हुई कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर लेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।